बेसिस के बारे में, ठीक है, बेसिस के बारे में। तो पहले भी हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि बेसिस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट क्या होता है, बताओ? बीटर टेस्ट का होता है। लिख बीटर। सकते हैं, हाँ, कि बेसिस आर दो सब्सटेंस, बेसिस आर those substance which are bitter in taste, which are bitter in taste, है ना, कड़वा होता है इसका टेस्ट, bitter in taste and soapy to touch, and soapy to touch, soapy to touch, मतलब उसको टच करेंगे तो वो हमको थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी फील होगा, है ना। सोप को जिस तरह टच करते हैं उस जैसा फीलिंग आएगा अगर हम लोग बेसिस को टच करते हैं, ठीक है। तो बेसिस जो है वो, और इसका क्या बोलते हैं कि बेसिस जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म, bases react to form salt and water, react to form salt and water, है ना। बेसिस जो है वो रिएक्ट करेगा और बना देगा सॉल्ट और वाटर। पहले भी हम लोग देखे थे कि NaOH जो है बेस है, वो अगर एसिड से HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा हमारा NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में दे देगा वाटर, ठीक है। और इसका जो बेसिस का जो एक्शन होता है, ये जनरल प्रॉपर्टी हम लोग बेसिस का लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आरएनएस कॉन्सेप्ट वाला भी डेफिनेशन देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो एक्शन है लिटमस पेपर पे, वो क्या होता है कि जो बेसिस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो बेसिस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये कुछ हमारा जनरल प्रॉपर्टी था बेसिस के बारे में, है ना, कि बेसिस जो है वो बीटा टेस्ट होता है, सोफी टू टच है, और जो बेसिस है वो एसिड से रिएक्ट करता है, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना देता है। जैसे NaOH प्लस HCl दे देगा NaCl प्लस H2O, NaCl सॉल्ट है। और फिर बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। ये तो था जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। और अगर हम इसका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखने जाएं कि बेसिस को आयंस के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे, आयन डिसोसिएशन के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके या एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस, है ना, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करे और OH माइनस आयन दे, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे बेसिस। तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस which dissolve in water, to give hydroxide ion, OH माइनस आयन, उसको हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है, इज नोन एज बेस, ठीक है। तो जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको हम लोग बोलेंगे बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो पानी में जाके क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस और साथ में दे देगा OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। इसी तरह अगर हम
KOH को देखें, KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखें, तो ये भी किसमें लिबरेट हो जाएगा, किसमें टूट जाएगा, K प्लस और OH माइनस। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये पानी में घुलने के बाद OH माइनस लिबरेट किया है, OH माइनस रिलीज किया है, तो हम लोग NaOH और KOH को बेस बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद OH माइनस दे दे उसको हम लोग बेस बोलेंगे। बात समझ में आया? Substance which dissolve in water to give OH minus ion is known as base. क्लियर है? बताओ। यस सर। ओके, मिटा दें इसको। अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस का। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, है ना। तो पहला देखेंगे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन के बेसिस पे ये बेस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है कंसेंट्रेटेड बेस, एक है कंसेंट्रेटेड बेस, और दूसरा जो है वो है डाइल्यूट बेस। एक है कंसेंट्रेटेड बेस और दूसरा है डाइल्यूट बेस। तो कंसेंट्रेटेड बेस क्या हो जाएगा, बताओ कोई, किसी को आता है? कंसेंट्रेटेड बेस किसको बोलेंगे? कंसेंट्रेटेड बेस, सर इसमें वॉल्यूम ऑफ बेस ज़्यादा हो वाटर से। हाँ, मतलब जो परसेंटेज है बेस का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। और डाइल्यूट में क्या होगा कि जो बेस का कंसेंट्रेशन है वो रिलेटिवली वाटर से कम होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट बेस। और इसी तरह दूसरा हम लोग बेसिस रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा है वीक बेस। एक है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा कि जो बेस वाटर में घुलने के बाद पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, पूरी तरह से OH माइनस दे दे, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो लिख सकते हैं कि बेस, बेस which completely ionizes, which completely ionizes and give OH minus ion, and give OH minus ion, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। फिर वीक बेस, वीक बेस क्या होगा, जो पार्शियली आयनाइज होगा और OH माइनस आयन देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेस, बेस विच पार्शियली आयनाइजेस, बेस विच पार्शियली ionizes and gives OH minus ion, OH minus ion is known as weak base, is known as weak base, है ना। तो वीक बेस बोलेंगे। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लिखें तो स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस का एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा
एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। NH4OH जो है वो वीक बेस है क्योंकि ये वाटर में पार्शियली आयोनाइज होता है। तो इसको एक बार कॉपी कर लो, है ना। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोग क्या देखे कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हुआ कि जो बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा, OH माइनस देगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या है, जो पार्शियली आयोनाइज करके OH माइनस दे, उसको हम लोग बोलेंगे वीक बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और जो वीक बेस है वो पार्शियली आयोनाइज होगा, जैसे इन केस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो OH माइनस है वो पार्शियली आयोनाइज होगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लो। इसको रब कर दें। रब कर दे, बताओ। यस सर। ओके, अब सी नंबर देखते हैं ऑन द एसिडिटी। एसिड में क्या देखे थे, एसिड में देखे थे बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द basis on the basis of an acidity of base, on the basis of an acidity of base। पहले देख लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, तो एसिडिटी ऑफ बेस मतलब हुआ कि जो बेस है वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद पर बेस मॉलिक्यूल कितना OH माइनस आयनाइज करेगा, कितना OH माइनस रिप्लेस करेगा या OH रिप्लेस करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। तो लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH minus ion, the number of replaceable OH minus ion present in per molecule of base is known as acidity of base, है ना। तो मान लो कोई एक OH माइनस रिप्लेस करता है ना, कोई एक OH माइनस रिप्लेस करता है एसिडिटी ऑफ बेस। अगर कोई एक 1 OH माइनस रिप्लेस करता है, 1 OH माइनस रिप्लेस करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस, है ना। और अगर कोई 2 OH माइनस रिप्लेस करता है, अगर कोई 2 OH माइनस आयन रिप्लेस करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। इसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। और इसी तरह अगर कोई 3 OH माइनस रिप्लेस करता है, इसी तरह अगर कोई 3 OH माइनस आयन रिप्लेस करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस, है ना। तो एक बार नोट कर लो, उसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस का।
ठीक है। सर ओके, मिटा दें इसको। ठीक, तो अगर हम पूछे, तुम्ही लोग से पूछे, बताओ मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल क्या है? मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल क्या है, बताओ। मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल क्या? हाँ, KOH या NOH। ओके, KOH या NOH लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसी तरह अगर हम पूछे, बताओ डाई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल। डाई एसिडिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम पूछे ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल, ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल, तो बताओ क्या होता है ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल? AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, क्योंकि पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस रिलीज करेगा? 3 OH माइनस रिलीज करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई एसिडिक बेस। बात समझ में आया? बताओ। यस सर। ओके, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे कि एल्कली, नाम तो सुना ही होगा। यस सर। नाम क्या होता है एल्कली? सर वाटर सॉल्युबल बेसिस। बहुत अच्छा, वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, है ना। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे, है ना। तो हम लोग को पता है कि सारा बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जो वाटर में सॉल्युबल है उसी को एल्कली बोलेंगे, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसको सिंपली बेस बोलेंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, but all bases are not alkalis. वेरी गुड, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि NaOH हो गया और KOH हो गया, ये सब वाटर सॉल्युबल है, ये सब वाटर सॉल्युबल बेसिस है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस है। तो इसीलिए इस वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग एल्कली बोल सकते हैं, इस वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली बोल सकते हैं। लेकिन जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली बेस बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लो FeOH होल थ्राइस हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस नहीं है, नॉट ए वाटर सॉल्युबल बेसिस, नॉट ए वाटर सॉल्युबल, नॉट ए वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो जब वाटर सॉल्युबल बेसिस नहीं है तो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं बेस, है ना। तो हम लोग ये स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर दे रहे हैं, जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वाटर में सॉल्युबल है, ये बेसिस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इसको एल्कली बोल रहे हैं। लेकिन वहीं FeOH होल थ्राइस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इसको हम लोग सिंपली बेस बोल रहे हैं। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? चलो मिटा दे इसको।
अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस का देख लेते हैं। वैसे पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। शॉप वाला हाथ आपका है, मेरा है इसलिए नहीं हैंग कर रहा है। तो स्विच ऑफ करते हैं। तो हम लोग अभी आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब तुम ही लोग से पूछते हैं कि अगर पहला हम लोग टेस्ट देखें तो क्या है इसका टेस्ट? बेसिस का टेस्ट क्या है बताओ? बीटर। बीटर, ठीक है, बीटर टेस्ट है ना। और अगर टच करेंगे इसको तो कौन सा फीलिंग आएगा? सोपी टू टच, सोपी टू टच। टच। कोरेसिव, क्या बेसिस कोरेसिव होता है? कोरेसिव मीन्स अगर स्किन वगैरह पे आ गया तो बर्निंग सेंसेशन वगैरह, इरिटेशन वगैरह, पेन वगैरह कॉज करता है। हाँ, कुछ बेसिस कोरेसिव नेचर का होता है। सम बेसिस, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, सम बेसिस आर कोरेसिव इन नेचर, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब कोरेसिव नेचर का होता है। अगर हम लोग देखें एक्शन ऑन इंडिकेटर, एक्शन ऑन इंडिकेटर, ठीक है। तो लिटमस पेपर पे अगर हम लोग शुरू में आ जाए तो लिटमस पेपर में एक्शन इसका क्या होता है? लिटमस पेपर, तो ये क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और बताओ कि फिनोप्थेलिन में उसका एक्शन क्या होता है? अगर उसमें हम लोग फिनोप्थेलिन का सोल्यूशन डालें एसिडिक सोल्यूशन में तो पिंक कलर हो जाएगा। पिंक कलर हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो कलर है वो पिंक कलर चेंज होगा। और अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज डाल दें, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज डाल दें, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज डाल दें तो उसका कलर जो है वो हो जाएगा रेड, येलो। सॉरी येलो हो जाएगा। और टर्मरिक डाल दें, अगर टर्मरिक डाल दें तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। बात समझ में आया? बताओ यहां तक में। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस था। मिटा दे इसको, मिटा देना। यस सर। नो सर। ओके ओके। अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस का, है ना। वैसे एनसीईआरटी में ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी मेंशन नहीं किया, एक केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में वो लिखा है, उसका रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग रिएक्शन भी लिखेंगे और बाकी एक दो और रिएक्शन कुछ होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। और ये सारा खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद, पीएच तक कम से कम खत्म होने के बाद जो रिलेटेड एक्टिविटी भी है उसको भी एक बार हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, है ना। नेक्स्ट सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए हैं कुछ, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस।
अब ये बताओ कि इससे पहले हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो एक्टिव मेटल है या रिएक्टिव मेटल है जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या दे रहा था बताओ। एसिड के केस में हम लोग देखे सॉल्ट थे H2 H2 हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था। तो ठीक उसी तरह कुछ मेटल है ना, कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके भी, है ना, बेस के साथ रिएक्ट करके भी, जैसे NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करके ये दे देता है, सॉल्ट दे देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो ये चीज याद रखना कि कुछ मेटल जो है ना, कुछ रिएक्टिव मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि some metals such as aluminum, zinc react with bases such as NaOH and KOH to liberate hydrogen gas along with the formation of salt। तो देखते हैं रिएक्शन। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जिंक प्लस NaOH ले लेते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये जब रिएक्ट करेगा इस जिंक से तो सॉल्ट बना देगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और साथ में बना देगा हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट, और साथ में दे देगा हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देखे कि मेटल जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस दे देता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सोडियम जिंकेट लिखे हैं वो फॉर्मूला हमारा राइट है कि नहीं, है ना। सोडियम जिंकेट जो लिखे हैं वो फॉर्मूला राइट है कि नहीं। Na2ZnO2, तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड एज ए होल न्यूट्रल होता है ना, कंपाउंड एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सोडियम जिंकेट जो है न्यूट्रल है कि नहीं। Na2ZnO2 जो यहाँ पे लिखे हैं वो सही लिखे या नहीं लिखे हैं। O पे -2 होता है तो -2 × 2 ये -4 हो गया। एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा। जिंक का +2 होता है ना, तो -4 में -2 जाएगा, सॉरी +2 में -4 जाएगा तो -2। एक सोडियम का +1 तो यहाँ 2 सोडियम है तो +2। अब +2 +2 4 हो गया, 4 - 4 0, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा राइट है। तो हम इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह के कंपाउंड के लिए कि हमारा फॉर्मूला जो लिखे हैं वो सही है या नहीं। और इसी तरह अगर अब तुम लोग को खुद से बताना है कि इसी तरह अगर हम लोग जिंक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, जिंक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या देगा बताओ। जिंक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या देगा, कोई बता सकता है। जिंक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कोई बता सकता है। पोटेशियम जिंकेट बताओ फॉर्मूला इसका, बताओ पोटेशियम जिंकेट का फॉर्मूला K2ZnO2। K2ZnO2, बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देखें ना कि किस तरह कुछ मेटल बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके क्या दे रहा है,
हाइड्रोजन गैस। एसिड में भी ये देखने को मिला था ना कि एसिड भी मेटल के साथ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। उसी तरह कुछ बेस भी है जो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या हमको दे देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है और सॉल्ट बना देता है। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट? नो डाउट सर। है? ओके, चलो मिटा दे इसको। सर मिटा दीजिए। और साथ में हम लोग ये तो जानते ही हैं कि अगर बेस और एसिड रिएक्ट करे, और बेस और एसिड अगर रिएक्ट करे तो क्या हमको दे देता है? बेस और Salt and एसिड water. अगर, सॉल्ट एंड वाटर। बहुत अच्छा। बेस अगर, ये पिछले एसिड वाला हम भी देखे थे, तो एसिड में एसिड का हम लोग बता दिए थे, इसमें बेस के टर्म्स में बता दे रहे कि बेस एसिड से रिएक्ट करके दे देगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। और इस रिएक्शन को हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बार बार एक ही चीज नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हम लोग लिख देते हैं NaOH, ठीक है, बेस है, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों रिएक्ट करेगा और बना देगा Na2SO4 जो कि सॉल्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और प्लस H2O दे देगा जो कि वाटर है ना। तो हम लोग देखे कि बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से और ये दे रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? यस सर। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पीएच क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ क्या है, ठीक है ना। तो आज जितना पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कल पूछ लेना है, ठीक है। ठीक। ओके।